हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। जो हमने आपको सिलेबस इन्फो बताया था, ये देखो यहाँ पे सिलेबस इन्फो बताया था, वहां पे आपको बताया था कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है जो बुक है। पहला है माइक्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। हम माइक्रो का ये जो थर्ड चैप्टर है वहां से स्टार्ट करेंगे, तो घबराओ नहीं। ये जो शुरू के दो चैप्टर है उसको भी करेंगे, बट रुक के जो थर्ड चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है, तो यहां से हम लोग बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। इससे पहले बता दूं कि जितने भी बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं, घबराओ नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाता हूं मैं। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि फ्यूचर में आगे चल के जो आपको पढ़ना है वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना है। तो बेहतर है कि यार इंग्लिश के वर्ड जो है अभी से सीख लो। इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में तो लिखा ही है, तो अपने वर्ड पे फोकस करो और मजा आएगा। शब्दों का इस्तेमाल तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में करते हैं, तो घबरा क्यों रहे हो। हिंदी मीडियम वाला हिंदी में नोट कर लेना, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में। बट इससे पहले आपको बता दूं कि नोट अभी नहीं करना है। नोट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आगे चल के मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके जो भी नोट्स हमने बताए हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हो अपने रजिस्टर में। तो अभी चीजों को पहले समझो। आज जो हम बात करेंगे वो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। पहला है यूटिलिटी, कि यूटिलिटी क्या चीज होती है। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है इंडिफरेंस कर्व। तो यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, यूटिलिटी क्या चीज होती है। दूसरी बात करेंगे हम कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज होती है। बहुत डेप्थ में चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियो स्किप कर देते हैं। डियर, पता है पढ़ाई में भी कोई स्किप करने की चीज होती है क्या। याद रखना, कोई चीज जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी भूल जाओगे। टाइम लगा के सीखो, जो चीज जितने टाइम में बताया जा रहा है उसको पूरा अच्छी तरीके से समझो। आज बहुत ही सुंदर सी यहां पे एक बात कही गई है कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो मेरे दोस्त, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कहते हैं ना तकदीर, ये जो हाथ की लकीरें हैं, तो बहुत सारे लोग तकदीर पे भरोसा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग किस्मत पे भरोसा करते हैं ना, क्यों नहीं वो आंख बंद करके आंख पे पट्टी लगा के सड़क पार कर लेते हैं, हाईवे पार कर लेते हैं। अगर उनको तकदीर पे इतना ही भरोसा है तो आंख बंद करके फिर पार कर लेना। किस्मत में होगा तो बच जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बचेगा। तो माय डियर, तकदीर याद रखना, तकदीर वो होती है जिसे आप लिखते हो, जिसे आप करते हो। और कहते हैं ना कर्म से ही तकदीर बनती है, तो काम करो ना। बहुत सारे सपने देखते हैं कि टॉपर बनेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, तो सिर्फ कहने भर से नहीं होता। इसलिए नीचे भी लिखा हमने कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। जब तक आप काम नहीं करोगे ना, तब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो सपनों को पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो लग जाओ मेरे और आपके मिशन में। मेरा जो मिशन है वही आपका भी मिशन है। मेरा मिशन है कि आप जैसे बच्चे जो दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करूं, या लो कॉस्ट पे, कम से कम फीस पे एजुकेशन प्रोवाइड करूं। मेरी ये पूरी कोशिश है। बट यहां पे तो मैं आपको फ्री में एजुकेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से लेक्चर को देखना, अच्छी तरीके से चीजों को समझना, बहुत मजा आएगा। एक बात और बताऊं, कमेंट में कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर रजिस्टर अलग अलग बनाना है। हाँ, दो रजिस्टर बनाना है, माइक्रो का अलग से बनाना है, स्टैटिक्स का अलग से बनाना है। जितने भी बच्चे जो इको पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के हैं, उनको बता दूं, या कॉमर्स के भी होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे, अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप का, नाम डालो आई एम ए चैंपियन, और अपने दोस्तों के साथ जो नोट्स है, जो वीडियोज है, ये वाली जो वीडियो है उसमें शेयर करो। क्लास में रेगुलर रहो। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आपके मन में सवाल होता है, वैसे 99% केसेस में नहीं होगा, बट फिर भी है, या सजेशन है, तो नीचे कमेंट में बताओ। मुझे हिम्मत मिलती है इससे, मुझे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो। सामने होते हैं तो बोल के बताते हैं, तो अभी तो आप नहीं बोल सकते, तो नीचे कमेंट में तो बता सकते हो मुझे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लास में पूरे टाइम एक्टिव रहना है। जी हाँ, एक ऐसी जगह पे बैठो जहां पे आपको परेशान करने वाला ना हो, और क्लास के टाइम पे अच्छी तरीके से क्लास को लो, ठीक है। और जो रजिस्टर वाली बात है वो मैंने आपको बता दी। चलिए, जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। बहुत सुंदर सी कहानी से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मान लो कि मुरारी लाल समोसे बेचता है, भाई गरम गरम समोसा। आप देखो ना कितनों के मुंह में पानी आ गया समोसे का नाम लेते, गरम गरम समोसे का नाम जैसे लिया मुंह में पानी आ रहा है। खैर, तो गरम गरम समोसे भाई तलता है, और इसके पास जो लोग हैं वो लाइन लगा के आते हैं, और इतनी टेस्टी चटनी बनाता है कि भाई लोगों को मजा आ जाता है ना। बट
हो सकता है कि आपके पड़ोस में जो समोसा बनाता हो इतना अच्छा नहीं बनाता हो। हमारे यहाँ पे एक फेमस दुकान है कालीघाटा की, और बहुत टेस्टी समोसे बनाता है। रियली चटनी बहुत टेस्टी होती है, समोसा बहुत टेस्टी बनाता है, लोग लाइन लगा के उसके यहाँ से खरीदते हैं। जी हाँ, तो इतने सारे लोग जो ये यहाँ पे खाते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि मान लो आपको समोसा ही खाना है, क्या होगा? चलो एक कहानी और लेते हैं, आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा। भाई रामलाल जो था भाई, नई नई शादी हुई उसकी। अब उसकी नई नई शादी हुई तो वाइफ ने पूछा, जी आपको क्या चीज पसंद है खाने में? तो उसने बोल दिया कि मेरे को खीर बहुत पसंद है। अब ध्यान से सुनना कहानी, खीर बहुत पसंद है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो खीर पसंद है। तो वो क्या करती है, जो रात का खाना बनाती है उसमें खीर बनाती है। भाई हस्बैंड बड़ा खुश हो जाता है, रामलाल बहुत खुश हो जाता है कि वाह यार, वाइफ ने खीर बनाई, टेस्ट मतलब अच्छा टेस्ट था उसका, और मजे से खाया उसने। भाई सुबह उठा तो सुबह भी उसने नाश्ते में खीर बना दी। कहता वाह यार, वाह क्या बात है, मजा आ गया, खीर। भाई सुबह भी खीर खाई, लंच ऑफिस जब पहुंचा तो लंच में भी उसको खीर। अब उसका दिमाग थोड़ा खराब होने लगा। उसने कहा ये क्या मतलब है यार, रात को भी खीर, सुबह भी खीर, अभी भी खीर। चलो खैर कोई बात नहीं, उसने कुछ नहीं बोला, नई नई शादी थी, उसने कहा क्या लड़ाई करूं, खा लिया भाई उसने। शाम को पहुंचा, फिर शाम को भी खीर। अब उसका थोड़ा दिमाग ज्यादा खराब होने लगा। उसने वाइफ को बोला एक बात बता, कल मैंने तेरे को ये बता दिया कि मेरे को खीर पसंद है, तो तू मुझे जिंदगी भर खीर ही खिलाएगी क्या? वो कहते नहीं, आपने बोला ना तो अच्छा लगा। आप समझ सकते हो डियर, अगर अगले दिन भी उसको खीर मिल जाए तो हत्या कर देगा अपनी वाइफ का। सच में सोचो, मतलब या हत्या ना भी करे ना तो समझो कि मतलब मन से हत्या कर देगा उसकी कि यार तू छोड़, और खीर से उसको नफरत हो जाएगी। आपका जो पसंदीदा चीज, कई बार होता है ना दिवाली में, कई मिठाई आपको बहुत पसंद है लेकिन दिवाली में तो देखने का भी मन नहीं करता, होता है? आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट में बताओ। मजा आता है इस तरीके की स्टोरी सुनने में। आप जो अपने वाक्यास बताते हो बहुत मजा आता है। तो भाई सिचुएशन ऐसी है कि कोई चीज आपको पसंद है, उसी चीज को बार बार खाते हो तो एक वक्त पे देखने का भी मन नहीं करता। यूटिलिटी क्यों ऐसा हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। जी हाँ, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी पदार्थ में जो प्रोडक्ट, मतलब एक कहते हैं ना कि प्रोडक्ट में एक वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। जैसे रोटी में भूख लगी है तो पानी पीते हो? नहीं ना, क्या खाते हो? रोटी खाते हो। प्यास लगी है तो क्या करते हो? पेप्सी पीते हो? माय डियर, पेप्सी को कुछ भी पी लो, प्यास नहीं बुझेगी जब तक आप पानी नहीं पियोगे। तो पानी में प्यास बुझाने का गुण होता है, रोटी में भूख मिटाने का गुण होता है। इस गुण को ही यूटिलिटी बोलते हैं। तो द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। पदार्थ का वह गुण जिससे किसी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, यूटिलिटी कहलाती। तो मेरे ख्याल से यूटिलिटी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना? यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फीवर होता है तो आपको पता है ना, टेम्परेचर मेजर करते हैं, इतने डिग्री बुखार है, होता है ना। जैसे मान लो अगर आटा तौलना हो, तौलने के लिए बात करूं तो तौल के लिए कैसे किलो का इस्तेमाल करते हैं, दूध को लीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही जो सेटिस्फैक्शन है इसको यूटिल्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में। और उससे जो यूटिलिटी, खाने से जो चीजें मिलती है उसको बोलते हैं यूटिलिटी, उपयोगिता। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे कि भाई यूटिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, बट टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए सम ऑफ एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, अगर टोटल यूटिलिटी निकालना है तो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है वो सबको सम कर दो तो टोटल यूटिलिटी के बराबर हो जाता है, कुल उपयोगिता के बराबर हो जाता है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है एमयू, उसमें क्या होता है कि जो टोटल यूटिलिटी n माइनस टी यू एन माइनस वन, मतलब जो अभी खाया जो पिछला खाया उनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक एडिशनल कमोडिटी को खाने से जो टोटल यूटिलिटी में नेट चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता क्या होता है जी? तो टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल, पॉइंट टू बी नोटेड, सम टोटल
ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, जो भी हमने कमोडिटी खाई उससे जो हमें उपयोगिता मिली उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बात कई बार यहाँ पे डेफिनेशन से पचती नहीं है, समझ में नहीं आती, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ध्यान से समझना इस टेबल को। मान लो संतरा खाया हमने, पहले संतरे से हमको यूटिलिटी मिली 100। जो पहले संतरे से यूटिलिटी मिली इसको बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल यूटिलिटी। दूसरा संतरा खाया तो क्या आपको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिली जितनी पहले मिली थी? शायद नहीं। मैं बोलूं कि आपको बहुत जोर की भूख लगी है तो रोटी का जो पहला निवाला खाते हो, वाह यार आनंद आ जाता है, लेकिन दूसरा निवाला उससे कम सेटिस्फेक्शन देता है, तीसरा, चौथा, और धीरे धीरे ऐसे करते करते अब आपको लगता है बस यार मन भर गया, मन भर जाता है ना। और मन भर गया तो आप बोलते हो बस यार अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। तो पहली यूटिलिटी जो पहले ऑरेंज खाने से जो फर्स्ट यूटिलिटी मिली वो 100 यूटिल्स की मिली, दूसरे से 180 की मिली। तो पहले से 100, दूसरे से 180 की नहीं मिली, दो खाने से 180 की मिली। पहले से 100 और दो जो खाया तो दोनों मिला के 180, तो दूसरे से 80 यूटिल्स मिली। मतलब पहले खा लिया फिर दूसरा खाया तो दूसरे से दो मिला के टोटल अब 180 हो गया। 3 खा के टोटल 240 का यूटिलिटी मिला। तो इसमें सब पिछला भी जुड़ता गया। अगर इसको देखें तो फर्स्ट खाने से आपको 100 यूटिल्स का मिला, सेकंड खाने से 180 में से 100 घटाओ तो 80, सेकंड से 80, पहले से 100, दोनों मिला के 180। तो इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। थर्ड खाया तो 240 में से ये 180 माइनस करो, 60 मिला। तो पहले से 100, दूसरे से 80, तीसरे से 60, तीनों का मिला के 240। तो ये जो अलग से निकाला है इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो यहां पे बताया है मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी, पॉइंट टू बी नोटेड, एडिशनल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी में नेट चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? सीमांत उपयोगिता। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से जो कुल उपयोगिता में चेंज आता है, नेट चेंज आता है, उसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। इसको निकालने के लिए TUN माइनस TUN माइनस 1, मतलब ये कि जैसे मुझे दूसरा निकालना है तो इस पे 180 है, इससे पहले वाला कितना है? 100, तो 180 में से 100 घटाओ 80। अगर मुझे थर्ड का निकालना है तो थर्ड पे 240 है तीनों मिला के, और इससे ऊपर वाले का कितना है? 180। तो ये TUN है, ये TUN माइनस 1 है। तो 240 में से 180 घटाओ तो देखो सामने 60 लिखा है। ऐसी 280 में से 240 घटाए तो 40 आया। इस तरीके से आप MU निकाल सकते हो। MU नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई यूटिलिटी क्या चीज़ होती है, यूटिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जो यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी वो जीरो भी हो सकता है। हाँ जीरो हो सकता है। अगली क्लास में ना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि जीरो कैसे हो सकता है और नेगेटिव कैसे हो सकता है ये भी बताऊंगा। तो MU जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इस तरीके से आप निकालते हो। मतलब निकालने के तरीके में क्या होता है कि ये जो निकाला है 180 में से 100 घटाओ तो 80 आया, ये 240 में से ये 180 घटाओ तो 60 आया, 180 में से ये 240 घटाओ तो ये 40 आया, ये 300 में से 280 घटाओ तो ये 20 आया। इस तरीके से आप यूटिलिटी निकालते हो। मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा हूं। चलो आज हम यहीं पे विराम देंगे। होम फन में क्या करना है, जो भी ये नोट्स है इस सभी नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करो, वहां पे जाओ, जो भी नोट्स मैंने लिखे हैं उसको सुंदर से रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख लेते हैं, बाद में देखेंगे। बाद कभी नहीं आता डियर, बाद में कभी नहीं आता, अभी करना है। तो अभी जाओ, उन सभी नोट्स को स्क्रीनशॉट क्लिक करने के बजाय रजिस्टर पे सुंदर से नोट करो। नोट करने के बाद अगली क्लास में आप मुझे बताओ कि याद कर लिया, और मुझे बताओ नीचे कमेंट में बताओ यूटिलिटी सर ये होता है, टोटल यूटिलिटी ये होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ये होता है। नीचे कमेंट करोगे ना, याद करके लिखो, मजा आ जाएगा यार रियली। तो नीचे कमेंट करके मुझे मीनिंग्स बताओ जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।